Hi everyone, welcome to this video. This is आरती मिश्रा, one of the top 10 verified educator. आज के इस सेशन में हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में बातें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसकी जानकारी दूंगी कि आप कैसे इसको ज्वाइन करेंगे, कब स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या आपको इसके लिए तैयारी चाहिए होती है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है और टेस्ट सीरीज किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके लिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। साथ ही आप याद रखिए कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है। इफ़ यू वांट टू टेक एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जस्ट यूज दिस रेफरल कोड टॉप 10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन दी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। तो 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये लगता है कि पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए और प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस की लेनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेने से पहले आपकी जो बुक्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मतलब आपकी सारी बेसिक जो बुक्स हैं, जैसे कि आपकी सारी एनसीईआरटी बुक्स हो गई, आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, सारी आपका जो है रिवीजन हो गया है और आपको कमांड है। कमांड का मतलब है कि आपने जो सब्जेक्ट्स है ना, अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जब आपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, आपकी कमांड हो गई है, तो अब आप एक तरीके से रेडी हो। तो कितनी रीडिंग हो जानी चाहिए? कम से कम 2 रीडिंग्स, ठीक है, 2 टाइम्स आपकी जो है रीडिंग हो जानी चाहिए फॉर ऑल द बुक्स, ऑल द एनसीईआरटीज एंड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स। जब आप सारी एनसीईआरटीज और सारी स्टैंडर्ड बुक्स को कम से कम 2 बार पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया हो चुका है। अब आपके कमांड में है बुक्स। तो जब आपकी बुक्स आपके कमांड में है तो अब आप जो है दे सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपको मेंस की पहले लेनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। आप चाहो तो प्रीलिम्स वाली क्या है ना, ये एमसीक्यू बेस्ड होती है वैसे भी। तो अगर आप चाहो तो इसे बाद में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब भी आपको देना हो तो उससे पहले, कुछ समय पहले ले लो तो ज़्यादा बेटर है। पहले आपको ना एमसीक्यू अगर सॉल्व करने तो उसके लिए आपको एमसीक्यू की बुक खरीद लो। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का सही समय होता है प्रीलिम्स आने से 4-5 महीने पहले देना। लेट्स से कि आप 2022 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे, तो अगर आपका जून में एग्ज़ाम होगा तो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 2022 के जनवरी में खरीदोगे और जनवरी टू जून आप पूरा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू का थ्रू द टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स। उससे पहले सिर्फ बुक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करो और अलग से अपने पैसे ना वेस्ट करें। टाइम एनर्जी मनी का वेस्टेज है अगर आप पहले से टेस्ट सीरीज लेते हो। मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ और इसका क्या कारण है। देखिए, होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है एक बार बुक्स पढ़ लेते हैं, या कई बार स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ते भी नहीं है, सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ बुक पढ़ेंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना आपको एक टाइम टेबल मिलता है कि जैसे कि हफ्ते में एक बार जो है एग्ज़ाम होता है। मान लो संडे को आपका टेस्ट है, तो वो पूरे संडे तक का जो आपको एक टाइम टेबल है दे देंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाला है। अब स्टूडेंट क्या करता है, पूरे हफ्ते वो चीज़ पढ़ता है और संडे को टेस्ट देता है, ठीक है। और वो सोचता है कि अरे मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, जो है मैंने तो पूरे हफ्ते पढ़ाई भी की। तो रीज़न क्या है कि उस स्टूडेंट ने पूरे टाइम, मतलब पूरे साल कोई और पढ़ाई नहीं की होती है। वो सिर्फ टाइम टेबल फॉलो कर रहा होता है और उसकी पहले से बेसिक नॉलेज नहीं है उसकी। अगर एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक कंप्लीटेड नहीं है तो वो एक हफ्ते में पूरा सिलेबस पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उतनी कमांड नहीं होती है, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और फिर स्टूडेंट 2-3 टेस्ट देने के बाद अगली बार से देना ही छोड़ देते हैं। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड बन जाता है कि कुछ पेपर्स देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर पेपर देना छोड़ देते हैं। बहुत लोग टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, उसको आधे टेस्ट भी स्टूडेंट्स नहीं देते हैं, क्योंकि शुरू के तो 2-3 टेस्ट तक उनका एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म काफ़ी हाई होता है और वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही टेस्ट देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनका एंथुजियाज्म लो हो जाता है और क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आते हैं, रैंकिंग अच्छी नहीं आती है, तो वो
परेशान होकर के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे और टालने लग जाते हैं, फिर वो पेंडिंग हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी सारी बुक्स पे कमांड करो, ये सारी चीज़ों पे कमांड करो प्रॉपर। जब आपको पूरा कमांड हो जाए तो एमसीक्यू की बुक वगैरह जो होती है ना, जैसे दिशा पब्लिकेशन की मैंने आपको बताई हुई है, आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले आओ, आप अरिहंत की बुक ले आओ 10,000 एमसीक्यू वाली, जिसमें 10,000 क्वेश्चन होते हैं, तो वो ले आओ और उसको लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो और वो देखो कितने आपसे सॉल्व होते हैं, उसमें पहले ट्रायल करो। जब वो पूरी बुक आप कंप्लीट कर लेते हो और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, तब आपको प्रीलिम्स का जो है खरीदना चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स से भी पहले मेंस का खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अब जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, अब आपने 2021 से मतलब शुरू किया, तो आपने जो है पहले शुरुआत के कुछ मंथ्स जो है अपनी बेसिक बुक्स को कंप्लीट किया। तो अपनी बुक्स को कंप्लीट करने में आपको 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं, कई बार 6-7 मंथ्स भी लग जाते हैं। जब आपकी बुक्स कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी एनसीईआरटी और बाकी सब चीज़ों पे कमांड हो जाती है, मतलब ये कमांड बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले कमांड करो। जब ये हो जाती है उसके बाद फिर आप क्या है कि मेंस की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो मेंस की टेस्ट सीरीज यू कैन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ठीक है, आप यहाँ से मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर लो और आप जो है कोई भी कोचिंग का, बहुत सारे नॉन कोचिंग सेंटर्स हैं, उसका ले सकते हो, अनअकैडमी का भी ले सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। तो जुलाई 2021 से आप करेंगे तो मेंस का लेंगे आप, और हर मतलब आपके हफ्ते मेंस का एक टेस्ट होगा। तो इससे आपकी राइटिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी, आप लिखना सीखोगे और आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे क्रिएट करते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं। तो राइटिंग हैबिट आपकी अच्छी हो जाएगी। और आप कुछ क्वेश्चंस देखो टॉपर्स के, जो कि उनके मतलब अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके वेबसाइट पे वो लोग टॉपर्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं कि उन लोगों ने कैसे आंसर लिखा था, वो लोग कैसे टेस्ट सीरीज में चीज़ें लिखते थे, कैसे उनकी हैंड राइटिंग होती थी, प्रेजेंटेशन होती थी। तो आप भी उन्हें पढ़िए और देखिए, उनसे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। सैम्पल के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस, ठीक है, इसकी बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद क्या है, पहले मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी है। तो पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटिंग ऑल योर बुक्स, कंप्लीट द बुक्स, सारी बुक्स को पहले कंप्लीट करो। सेकेंड स्टेप इज टेक योर मेंस टेस्ट, ठीक है, मेंस की टेस्ट सीरीज लो पहले और वो करना शुरू करो, लिखना शुरू करो। राइटिंग हैबिट आपकी डेवलप होने में ज़्यादा समय लगता है। थर्ड इज, जब ये सब होगा तो आप जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जब आपको देना है, जिस साल भी, उस साल जिस साल आपको एग्ज़ाम देना है प्रीलिम्स का, उसके 4 से 5 महीने पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज खरीद लो। ठीक है, बिफोर द प्रीलिम्स 4 से 5 महीने पहले खरीद लो और उसको फिर सॉल्व करना शुरू करो, एमसीक्यू फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये करना है जब तक आप बुक्स कंप्लीट कर रहे हो ना, और जब तक आपकी बुक्स पे कमांड नहीं हुए तब तक आप एमसीक्यू वाली बुक से ही काम चलाओ। ठीक है, और खुद ही जो एनसीईआरटी के एंड में क्वेश्चंस होते हैं ना, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वही लिखने की कोशिश करो। ना प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज खरीदो ना मेंस की, जब कमांड हो जाए तो खरीदना है। और मेंस की टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग है जो आपको रैंक दिलाएगी। ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी कमांड नहीं है ना, अगर आपने 2 बार मिनिमम कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, तो आप अगर उसका टेस्ट देने बैठोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि टेस्ट सीरीज़ जो है ना, अगर मेरे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो मतलब मेन जो अपना रियल एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का उसमें भी नहीं आएंगे। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। यूपीएससी का जो रियल एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं होते जितने टेस्ट सीरीज़ के होते हैं। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन ना जानबूझ करके 2 लेवल 3 लेवल हाई बनाए जाते हैं, थोड़े ज़्यादा टफ बनाए ही जाते हैं, जानबूझ करके आपको टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस जो हैं वो मुश्किल लगेंगे, तो वो इंटेंशनली थोड़े मुश्किल बनाए जाते हैं
ठीक है, यूपीएससी के लेवल के अकॉर्डिंगली ये जानबूझ करके किया जाता है। तो इसीलिए इससे परेशान नहीं होना है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े से टेस्ट सीरीज में मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं ना, तो भी आपका यूपीएससी में आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज में आप जो है 40% प्रीलिम्स में, ठीक है, कम से कम हमेशा ये अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए मिनिमम। और अगर आप मतलब 55% या 60% तक अचीव कर लेते हो, मार्क्स ले आते हो इतने, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मेंस में भी आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि 50% तक आप अचीव करो। तो 40% एंड 50% तो मिनिमम आप अचीव करने का टारगेट रखो, क्योंकि इतना अगर आप टेस्ट सीरीज में अचीव कर रहे हो देन यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, ये होता है टेस्ट सीरीज। तो स्टार्ट कब करेंगे, जब हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, इससे आपको एक बहुत अच्छा समझ में आता है कि कैसे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आपका जो माइंड है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, सोचने पे मजबूर होता है, उसको नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट सीरीज, बट इस पे रश मत करो। और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आपकी 10,000 की आती है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपकी 30 to 40,000 की आती है, कई बार 50,000 की भी आती है। तो 50-60 हज़ार का खर्चा होता है टेस्ट सीरीज़ में। हालांकि अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हो तो ये हम आपको फ्री में देते हैं। तो प्लस पे अगर आप आओगे तो हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। जस्ट यूज दिस रेफरल कोड top10 टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, पर उसके पहले अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, अगर हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑलवेज फ्रॉम दी टेलीग्राम चैनल NCERT आरती मिश्रा। जस्ट ये सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, NCERT आरती मिश्रा, दिस इज़ द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन जस्ट सर्च एंड यू कैन ज्वाइन इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।